हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लास के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम अपने एजुकेशनल सेशन में जो आगे का टॉपिक है दैट इज क्लीवेज। जो क्लीवेज टर्म था किसने दिया बेटा? वॉन वियर ने। टर्म क्लीवेज इज गिवन बाय वॉन वियर। क्लीवेज क्या होता है पहले तो ये जान लीजिए। जो क्लीवेज टर्म है ये वॉन वियर ने दिया था। वॉन वियर अच्छे से लिख दीजिए। अब क्लीवेज क्या होता है? होता क्या बेटा, जब एक बार जाइगोट बना तो जाइगोट बनने के बाद उस जाइगोट में डिवीजन होता है। जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, लेकिन ये जो डिवीजन है, अपना जो सेल डिवीजन है हमने पढ़ा था माइटोसिस, उस जैसा डिवीजन नहीं होता है। माइटोसिस के क्लोज डिवीजन है बट ये माइटोसिस नहीं है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं क्लीवेज में? यहां पे जैसे मान लीजिए ये जाइगोट क्या करेगा बेटा? डिवाइड करना शुरू करेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स में। बट होता क्या है, इसमें सेल का नंबर तो बढ़ता है, लेकिन क्या होता है, सेल की साइज नहीं बढ़ती, साइटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ता है। ठीक बेटा, साइज सेम बनी रहती है। तो इस स्पेशल डिवीजन को हम बोलते हैं बेटा क्लीवेज, या इसी को बोलते हैं बेटा क्या? सेगमेंटेशन। ठीक, ये जो प्रोसेस है ये क्लोज टू माइटोसिस है। इसमें क्या होता है, होता क्या है, इनिशियल डिवीजन जाइगोट का जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर है या नंबर, इस छोटे छोटे पार्ट को बोला गया ब्लास्टोमियर। इसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर, ये जो ब्लास्टोमियर बनते हैं डिवाइड करने के बाद, इन ब्लास्टोमियर की खास बात ये होती है, यहाँ पे जब क्लीवेज हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लास्टोमियर का नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर इंक्रीजेस। फिर अगर हम बात करते हैं साइज ऑफ ब्लास्टोमियर, साइज इनकी कैसी होती है बेटा? घटती है। जो इनकी साइज है वो क्या होती है? घटती है। और अगर हम तीसरी बात करें साइज ऑफ एम्ब्रियो, अगर हम एम्ब्रियो के साइज की बात करें, ये कैसी बनी रहती है? सेम रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। आई बात समझ में? जो यहां पे क्लीवेज होता है, जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, दो फेज होते हैं, एक इंटरफेज होता है और जिसको बोलते हैं प्रेपरेटरी फेज, और दूसरा एम फेज होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बेटा? डिवीजन फेज। तो यहां पे जो इंटरफेज होता है, इस इंटरफेज में बेटा केवल इंटरफेज में आपको पता होगा G1 S G2 तीन फेज पाई जाती है, तीन गैप है या तीन स्टेज हैं, ये जानते हैं। तो इसमें G1 और G2 ये स्टेज अब्सेंट रहती है, गैप 1 गैप 2 अब्सेंट है, केवल और केवल S फेज पाया जाता है। इसमें क्या होता है? ओनली S फेज प्रेजेंट, और G1 G2 क्या होता है? अब्सेंट होता है। एस फेज प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया बेटा? एस फेज का प्रेजेंट होने का मतलब क्या हो गया बेटा? यहां पे मतलब ये हुआ कि यहां पे जो डीएनए है
उसकी सिंथेसिस होगी, जो हिस्टोन प्रोटीन है उसकी सिंथेसिस होती है। तो जो क्लीवेज में इंटरफेज आता है उसमें केवल और केवल एस फेज प्रेजेंट होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पे क्लीवेज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस भी होती है और साइटोकाइनेसिस भी होती है, बट यहां पे एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब साइटोप्लाज्म का एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी, लेकिन नया साइटोप्लाज्म नहीं बनता है। ठीक बेटा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों प्रेजेंट रहती है। तो ये था कुछ जानकारी क्लीवेज के बारे में। तो होता क्या है, जब जाइगोट बना तो जाइगोट में क्या होगा, एक डिवीजन स्टार्ट होता है, इनिशियल डिवीजन, जिसमें क्या होता है, एम्ब्रियो की साइज नहीं बदलती है, लेकिन ब्लास्टोमियर का क्या होता है बेटा, नंबर बढ़ता है। इसी डिवीजन को नाम दिया गया क्या, क्लीवेज। इस डिवीजन का नाम क्या दिया गया बेटा, क्लीवेज नाम दिया गया। बात समझ में आ रही? मतलब क्या हुआ कि जब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हुआ, जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। वो डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पे जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना, उस एम्ब्रियो की साइज क्या हो गई, सेम रह गई, साइज में कोई चेंजेस नहीं आया। नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, इनका नंबर इंक्रीज कर जाता है। और दूसरी बात हमने क्या कहा बेटा, इसमें जैसे सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल डिवीजन में दो फेज, एक इंटरफेज और एक एम फेज, जिसको बोलते हैं डिवीजन फेज। तो इसमें भी इंटरफेज होता है, बट इसमें केवल एस फेज प्रेजेंट होता है, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। बाकी बेटा G1 और G2 फेज क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। फिर जैसे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होती थी मियोसिस में, ऐसे यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी, बट एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक बेटा। अब जब क्लीवेज स्टार्ट हो गया तो क्या होता है, जो जाइगोट है बेटा अपना, उस जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो अलग अलग ब्लास्टोमियर के नंबर के बिहाफ पे मान लीजिए एक जाइगोट है, ये 2n हो जाएगा। जाइगोट में क्या हुआ बेटा, क्लीवेज स्टार्ट हुआ। क्लीवेज स्टार्ट होने के बाद ये जाइगोट बेटा क्या हो गया, 8 to 16 सेल में चेंज हो गया। कितने सेल में, 8 से 16 सेल स्टेज में चेंज हो गया। मतलब इसमें 8 to 16 छोटे छोटे ब्लास्टोमियर बन गए। अब जो ये स्ट्रक्चर नजर आता है वो मलबेरी लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। देखने में ऐसा लगता है कि बेटा ये मलबेरी मॉरस अल्बा जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम रखा जाता है बेटा क्या, मॉरुला। ये 8 to 16 सेल स्टेज का होता है। ठीक बेटा। मॉरुला के बाद क्या होता है, एक दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं बेटा क्या, ब्लास्टुला। क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। ये जो ब्लास्टुला स्टेज आती है, ये ब्लास्टुला स्टेज बेटा 32 से 44 सेल स्टेज की होती है, सॉरी 64 सेल स्टेज की होती है। इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इस तरह से, वो कितनी होती हैं बेटा, 32 to 64 सेल स्टेज जो ब्लास्टोमियर होते हैं।
इसके बाद लास्ट स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं, ये गैस्ट्रुलेशन का सबसे एंड स्टेज है, इसको बोलते हैं बेटा क्या, गैस्ट्रुला। ठीक है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज बनने के बाद क्लीवेज क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसके बाद क्या बनेगा, गैस्ट्रुला, यहां पे क्लीवेज स्टॉप कर जाती है। आई बात समझ में, यहां तक बातें क्लियर हुई। चलिए, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मारुला और ब्लास्टुला का। बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको नहीं जाना है क्योंकि डिटेल में हमारे सिलेबस में है नहीं। अगर हम मारुला की बात करें बेटा, तो ये जो स्ट्रक्चर आता है ये मलबरी लाइक होता है। मलबरी लाइक स्ट्रक्चर होता है मॉरस अल्वा का, इसलिए इसका नाम दिया गया मारुला। ये बाहर वाली ये लेयर इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा और आउटर 8 ब्लास्टोमियर स्टेज होता है, ये आउटर ब्लास्टोमियर और ये इनर ब्लास्टोमियर। ठीक बेटा, आउटर ब्लास्टोमियर ये भी 8 सेल स्टेज और ये भी क्या होता है, 8 सेल स्टेज होता है। ठीक, और मारुला की हम बात करें तो ये 8 to 16 सेल स्टेज का होता है, हमने बताया ही था। अब इसके बाद क्या आता है बेटा, इसके बाद आता है बेटा ब्लास्टुला। मारुला का फिगर आपने देख लिया, चलिए अब थोड़ा ब्लास्टुला देख लीजिएगा। दिस इज जोना पेलुसिडा। इसको बोलते हैं आउटर ट्रोपोब्लास्ट। और यहां पे पाई जाती इनर सेल मास।
ये एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल है। ठीक बेटा। ये जो इनर सेल मास है यही आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, और जो ट्रोफोब्लास्ट है यही ट्रोफोब्लास्ट आगे चल के बेटा क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। होता क्या है बेटा, यहां पे एक कैविटी पाई जाती है, इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील। एक्चुअली मैमेलियन ब्लास्टुला, इसको हम नाम देते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट जाके क्या होता है बेटा, इम्प्लांट होता है, एम्बेडेड होता है कहाँ पे, यूट्रस में। ठीक बेटा। जो ब्लास्टोसिस्ट है यही क्या होता है, जाके एम्बेडेड होता है किसमें, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, और इसी को नाम दिया जाता है बेटा क्या, इम्प्लांटेशन। यही ब्लास्टोसिस्ट 32 सेल्ड स्टेज में जाएगा, कहाँ पे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में, वहीं पे जाकर क्या हो गया, ये एम्बेडेड हो जाएगा। इसको नाम दिया जाता है क्या, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है बेटा, ये 7 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। जो इम्प्लांटेशन होता है 7 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन के आसपास में ऐसा होता है कि बेटा क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक बेटा। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा, जो जोना पेलुसिडा लेयर थी, ये लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अभी हमने जो जोना पेलुसिडा बनाया ना, वो जोना पेलुसिडा का लेयर क्या हो जाती है, ये हो जाती है बेटा रिमूव। ध्यान से देखिएगा। हमने बताया था जो फैलोपियन ट्यूब है, अब यहां से जाइगोट, जाइगोट क्या हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हुआ एम्ब्रियो में। ये एम्ब्रियो एक्चुअली यहाँ पे पाई जाती है सिलिएटेड एपिथेलिया। सिलिएटेड एपिथेलिया ही क्या करती है, इस एम्ब्रियो को हेल्प कराती है किस में, आगे बढ़ने में। ये एम्ब्रियो आगे बढ़ता है, और मान लो ये फंडस वाला रीजन है, यहीं आके क्या होता है, इंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है। क्योंकि इंडोमेट्रियम रिजनरेट करती है, रिजनरेट करने पे इसका क्या होता है, ग्रोथ होता है। इंडोमेट्रियम की क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने के बाद यही आके क्या होता है, इसमें ये इन्वेजिनेट कर जाता है। ठीक बेटा, यहां तक बात समझ में आई। अब होता क्या है, जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो यूट्रस में क्या करती है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में क्या होता है, कुछ यूटेराइन टिश्यू होते हैं और कुछ फीटल एक्सिस के टिश्यू होते हैं, आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट होते हैं, और यही स्ट्रक्चर क्या बनाता है बेटा, प्लेसेंटा। और यहाँ से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको बोलते हैं हम क्या, अम्बिलाइकल कार्ड। यहाँ से एक स्ट्रक्चर ऐसा बाहर निकला, इसको हमने बोला अम्बिलाइकल कार्ड। ये अम्बिलाइकल कार्ड क्या करता है, जो भी मटेरियल एक्सचेंज हुए एट ए प्लेस ऑफ प्लेसेंटा, वो क्या करते हैं, इसी अम्बिलाइकल के कार्ड के थ्रू क्या होते हैं, टिश्यू तक जाते हैं। आई बात समझ में? यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेसेंटा की।
प्लेसेंटा में हमने बताया था कि मैटरनल टिश्यू और फीटल टिश्यू ये दोनों आपस में ऐसे इंटरडिजिटेट होते हैं, ठीक बेटा। यहाँ पे मिक्सिंग नहीं होती, ये पूरा का पूरा फीटल टिश्यू, ये पूरा का पूरा मैटरनल टिश्यू, ये आपस में ऐसे लिंक हो जाते हैं। लिंक हो जाने के बाद क्या होता है, जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं ये मैटरनल टिश्यू है, अब इसमें क्या होता है, फीटल टिश्यू कैसे होते हैं, इंटरडिजिटेट होते हैं, ठीक बेटा। अब इंटरडिजिटेट होने के बाद यहां पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, ये मैटरनल टिश्यू, ये फीटल टिश्यू, ये आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरडिजिटेट होंगे। फिर यहीं से ही क्या होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट की सप्लाई की जाती है, मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिएंट छन के आता है यहाँ पे, और यहाँ से वो कनेक्शन होता है जिसको बोलते हैं अम्लाइकल कार्ड, वो यहाँ पे आके यहाँ से ब्लड को फीटस को सप्लाई देता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना है, प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, साथ में अगर हम बात करते हैं कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो केवल और केवल प्रेगनेंसी टाइम पे ही मिलते हैं, प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। जैसे अगर इन हार्मोन की हम बात करें तो सबसे पहले हार्मोन आता है बेटा HCG। ये हार्मोन अगर फीमेल में प्रेजेंट है, यूरिन में प्रेजेंट है, तो किसका इंडिकेशन होता है, प्रेगनेंसी का। ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मिलता है। जैसे बोलते हैं HPL। और कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन। और कौन सा हार्मोन हो गया बेटा, HCC, HCT। HCG का फुल फॉर्म होता है बेटा ह्यूमन कोरियानोगोनेडोट्रोपिन हार्मोन। HPL का फुल फॉर्म होता है बेटा क्या, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन। रिलैक्सिन तो आप जानते ही हैं। अगर हम बात करते हैं HCC का, इसको हम बोलते हैं बेटा ह्यूमन कोरियानिक कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और HCT का बोलते हैं बेटा ह्यूमन कोरियानिक थायरोट्रोपिन हार्मोन, ठीक बेटा। ये हार्मोन केवल और केवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही रिलीज होते हैं, और ये हार्मोन तो हमको ऐसे भी मिल जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन जो ये हार्मोन है, ये हार्मोन केवल और केवल क्या होता है, एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी ही क्या होता है बेटा, रिलीज होता है। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी, ठीक। तो ये हार्मोन्स में से आप टिक करेंगे, ठीक बेटा। अब लास्ट टॉपिक है अपना पार्ट्यूरेशन। इसको एक बार जल्दी से देख लीजिए। अगर हम पार्ट्यूरेशन की बात करें तो बोला गया पार्ट्यूरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ फीटस। जो पार्ट्यूशन का प्रोसेस है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स जो है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। जो पार्ट्यूशन का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म है। और जो पार्ट्यूशन होता है, ये इसमें क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स निकलता है, आता है। ये इसमें मैच्योर प्लेसेंटा और फीटस ही क्या होते हैं, पार्ट्यूरेशन का इंडिकेशन करते हैं। कैसे होता है, ध्यान से देखिए। अगर फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, होता क्या है, जब पार्ट्यूरेशन होना होता है तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की अगर हम बात करें तो जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका अमाउंट क्या हो जाता है,
घट जाता है। प्लेसेंटा जब इसका अमाउंट घट हो जाता है तो प्लेसेंटा क्या होता है, मैटरनल बॉडी से सेपरेट होने लगता है। जब प्लेसेंटा मैटरनल बॉडी से सेपरेट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का क्या हो गया, सिक्रीशन बंद हो गया। अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा बेटा, हमने बताया था प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन क्या है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन किए रहता है। अब प्रोजेस्टेरॉन है ही नहीं तो जो मेंटेनेंस वाला काम है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। प्लेसेंटा क्या हो गया, सेपरेट होने लगा मैटरनल बॉडी से, मैटरनल बॉडी से प्लेसेंटा सेपरेट हो गया। अब क्या होगा, इसी टाइम पे जो मायोमेट्रियम है उसमें ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर अपना 100 टाइम्स बढ़ गए और आपकी जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रीट कर उसमें स्टोर होता क्या, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन आएगा और अपने रिसेप्टर से लग जाएगा। जब रिसेप्टर से लग जाएगा तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, किसका, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा तो क्या होगा, जो फीटस होता है वो वजाइना, तो उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज करके तो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसके साथ साथ एक मैकेनिज्म और है। अब बात करते हैं बेटा मैच्योर प्लेसेंटा की। जो मैच्योर प्लेसेंटा है बेटा, ये मैच्योर प्लेसेंटा ये प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन जब इनहिबिट हो गया, अब प्रोजेस्टेरॉन के सिक्रीशन से इनहिबिट होने के बाद क्या हो गया, प्लेसेंटा रप्चर हो गया। जब प्लेसेंटा रप्चर हो जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा, एक हार्मोन यहां से हमने बताया था रिलैक्सिन हार्मोन आएगा। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा बेटा, सर्विक्स को डाइलेटेशन में ले जाता है। सर्विक्स अपना डाइलेटेट कराता है और साथ में क्या होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होती है, ये भी रिलीज हो जाती है। तो इसका क्या करेगा, सर्विक्स डाइलेटेशन। अब देखो बेटा, अब रप्चर प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा रप्चर हुआ तो इसका न्यूरो स्टिमुलेशन जो सेंड किया गया, न्यूरो स्टिमुलेशन टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन गया, न्यूरल स्टिमुलेशन। अब यहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो मदर की है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, ये सिक्रीट करना शुरू करता है ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करने के बाद क्या हो गया, ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जिससे यूट्रस में क्या हो जाएगा बेटा, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा। तो ये न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म मिल के क्या करते हैं बेटा, फीटस को एक्सपेल आउट में मदद करती हैं। ठीक, तो ये था बेटा पार्चुरेशन का प्रोसेस। उम्मीद करते हैं बेटा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, फुली डेवलप्ड फीटस है, ये क्या करेगा बेटा, कॉर्टिसोल सिक्रीट करेगा, किससे, एड्रिनल कॉर्टेक्स से फीटस के। ये कॉर्टिसोल जाएगा प्लेसेंटा के थ्रू कहाँ पे, मैटरनल ब्लड में, वहाँ पे जाके क्या करेगा, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा और मायोमेट्रियम में ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करा देता है। और अब क्या होगा बेटा, और यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर इंक्रीज होगा तो क्या होगा फर्दर, हमने आपको बताया। अब यहां पे क्या हुआ, जो मैच्योर प्लेसेंटा था वो इनहिबिट कर देता है सिक्रीशन ऑफ किसका,
प्रोजेस्टेरॉन का, जब प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन इनहिबिट हुआ तो क्या होगा, प्लेसेंटा रप्चर हो गया, प्लेसेंटा जहां से था वहां से डिटैच हो गया, और उसी समय क्या होगा, रिलैक्सिंग हार्मोन सिक्रीट होती है जो क्या करता है, रिलैक्स करता है, डायलिटेशन करा देता है किसमें, सर्विक्स में। सर्विक्स में डायलिटेशन होगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस रिलीज होगी और रिलैक्स हो जाएगी, और क्या होगा बेटा, पाथवे बन जाएगा फीटस को बाहर निकलने के। साथ में यहाँ पे क्या होता है, जो रप्चर प्लेसेंटा होता है ये न्यूरल सिग्नल भेजता है किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है मदर की, और ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगी। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर बहुत ज़्यादा बन गए हैं, कहाँ पे, मायोमेट्रियम में। अब यहाँ ऑक्सीटोसिन जाकर रिसेप्टर से लगेगा और क्या होगा, विगरस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा किसका, मायोमेट्रियम का, और इस विगरस मायोमेट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा बेटा, जो फीटस है वो वजाइना के थ्रू क्या होगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। ठीक, ये क्या होती है, मैकेनिज्म होती है पार्ट्यूरेशन की। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे इस चैप्टर में अभी तक कोई आपको दिक्कत नहीं आई होगी। फिर हम अगले टर्न पे मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बढ़िया से तैयारी करिए, और जो भी क्वेरी होगा आप हमसे कांटेक्ट करिएगा।